नोटबंदी में हम लोग 16 घंटा से 18 घंटा 20 घंटा काम किया। जो लोग 100 200 500 रुपए भी नहीं रख पाते जल्दी से, वो क्या 10-10 हज़ार रुपये मिनिमम बैलेंस रख लेंगे। अभी किसान बिल मोदी जी ही लाए, और बाद में मोदी जी ने ही वापस किया। जब लाए मोदी जी कर रहे हैं, इसलिए बता रहा हूँ आपको कि मोदी जी ही बिल लाए थे। वो किसानों का बहुत अच्छा बिल था, लोग समझ नहीं पाए। आरक्षण से हमें लेना देना नहीं है। सुनिए श्रीवास्तव जी, 1-2 टेस्ट में आप पास हो गए हैं, इसलिए तीसरा टेस्ट सर। लेकिन आपका जो नया जनरेशन है ना सर, वो नहीं समझ रहा है। वो कह रहा है मोदी कर रहे हैं तो मुमकिन है, मोदी जी कर रहे हैं तो ठीक कर रहे हैं। बच्चे को बीटेक करना सब 5 लाख रुपए फीस लगती है, कोई प्राइवेट बैंक लोन नहीं देता। मिला नहीं, मेरे को लगता है आपका एजेंडा मोदी के फेवर में है। मंदिर बनने से क्या रोटी मिलती है? प्राइवेटाइजेशन का सुनिए ना मेरी बात भाई, ट्रस्ट नहीं रहा मोदी जी के ऊपर। नहीं रहा है। आरक्षण खत्म करना है तो आरक्षण खत्म करना देश के हित में है। तो और क्या, सरकारीकरण खत्म होना चाहिए। आप लोग काम नहीं करते हैं। कौन कहता है काम नहीं करते? जनधन आपने अकाउंट खोले थे क्या? मोदी जी ने जो जो कहा किया, तब आप विरोध नहीं किया। अब क्यों विरोध कर रहे हैं? अपनी नौकरी जा रही है इसलिए। कौन कहता है हमारी? हम तो अब कभी नौकरी जाने नहीं देंगे। मोदी जी चाहे जो कर ले। अच्छा, बिल क्या हम लाए हैं कि मोदी जी लाए? मोदी जी के साथ हैं, आपके खिलाफ हैं? हम इस बिल के खिलाफ है सर। बिल कौन लाया है? हमारी लड़ाई आरक्षण से नहीं है, हमारी लड़ाई गरीब जनता के लिए। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस समय मैं जंतर मंतर पर हूं और संसद का सत्र चल रहा है, लेकिन निजीकरण के खिलाफ अब जो है वो विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। देखिए, इस तरफ बैंक कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन हो रहा है। ये देखिए, बैंक कर्मचारियों का प्रदर्शन हो रहा है। इधर ज्वाइंट मूवमेंट फॉर स्टेट ऑफ फूड डिमांड्स, जंतर मंतर, ये इधर भी प्रदर्शन हो रहा है। तो निजीकरण के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। और उसके बाद आपको आइए दिखाते हैं, बैंक कर्मचारियों का एक प्रदर्शन हो रहा है। ये वी अपोज बैंक प्राइवेटाइजेशन, बैंक का जो निजीकरण हो रहा है उसके खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। देर से ही सही, लेकिन लोग निकलने लगे हैं। किसानों के आंदोलन को क्या, क्यों निजीकरण से क्या दिक्कत है? आप लोग प्राइवेटाइजेशन से क्या दिक्कत है? सर, हम दिक्कत हमारे नहीं, दिक्कत है आम आदमी का। आम आदमी को इसका सबसे बड़ा नुकसान आएगा। बैंक लोग, हम लोग बैंकिंग में जो व्यवस्था है उससे प्राइवेट जो है उससे अलग है। वो लोग प्राइवेट पार्टी को लोन दिया जाएगा। हम लोग को जो ऋण देने का मकसद है उसमें सबसे पहले किसानों का, जो किसानों का 18% हम लोग एग्रीकल्चर में फाइनेंस करते हैं, वो फाइनेंस इन लोग के रुके जाएंगे। वो लोग सरकारी बैंक किसानों को 18% ऋण दिया जाता है, वो पूरा ही रुक जाएगा। हम लोग मुद्रा से लोन देता है स्मॉल इंटरप्राइज। मोदी जी काम कर रहे हैं तो ठीक ही कर रहे हैं। ये मोदी जी जो काम कर रहे हैं वो सीधी करने कौन डिसाइड करेगा? आम आदमी डिसाइड करेंगे। आम आदमी को कौन हेल्प करता है? सरकारी बैंक हेल्प करता है, बाकी कोई उसमें साथ में नहीं रहता। इससे सरकारी आदमी को नुकसान होगा। क्यों? आम आदमी को नुकसान होगा। आम आदमी को नुकसान इसीलिए हम लोग आज रास्ते पे आए हैं। आंदोलन को चालू कर सकते हैं। आप लोग क्यों निजीकरण के खिलाफ क्यों? हाँ, निजीकरण के खिलाफ क्यों है? हम लोग का जो है, जो बैंक अगर प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा, बैंक जो नेशनलाइज हुआ एक मकसद लेके, वो मकसद से अगर हट जाएगा, बैंक निजीकरण होने का बाद अगर मकसद से हट जाएगा, तो गवर्नमेंट का जो जितना स्कीम है, गवर्नमेंट जो थ्रू बैंकर जितना स्कीम वो चालू करता है, लागू करता है, वो प्राइवेट बैंक में 97% अभी तक लागू किया। सरकारी बैंक में 97% वो इम्प्लीमेंट किया, प्राइवेट बैंक ओनली 3% लागू किया। और सरकारी बैंक हर कोने, इस इंडिया के हर कोने कोने में पहुंचने के बाद जो सर्विस दिया हम जनता को पूरा सर्विस दिया। आज आप सरकारी बैंक में जाके 5 रुपया में खाता खोल सकते हैं, प्राइवेट बैंक में ये सुविधा नहीं है। और जो जनधन अकाउंट खोला था मोदी जी ने, जो बोला 0 बैलेंस अकाउंट करके हम हर आदमी को एक अकाउंट दिलाएगा, वो 44 करोड़ अकाउंट जो वो अकाउंट उसका 97% हम लोग किया। अच्छा, नोटबंदी ठीक था? आप लोग नोटबंदी किसी के लिए ठीक नहीं था। नोटबंदी में हम लोग 16 घंटा से 18 घंटा 20 घंटा काम किया।
बहुत सारे बैंक अधिकारियों उस समय क्यों नहीं बोले आप लोग? उस समय क्यों नहीं बोले? उस टाइम भी हम लोग प्रोटेस्ट किया था, लेकिन हम लोग सरकारी कर्मचारी है, काम जो करना है काम करके ही हम लोग प्रोटेस्ट किया, बहुत प्रोटेस्ट किया, बहुत सारे अधिकारी। वो पूरा फेलियर हो गया, पूरा इंडिया में वो फेलियर हो गया। उसके बाद नोटबंदी का असर जो पड़ रहा है, अभी हम लोग देख रहे हैं 50% ऑफ स्मॉल इंडस्ट्री वो अभी बंद हो गया, बहुत सारे लोग बेकार हो गया। जो बोला था कि डिजिटल इंडिया होगा वो भी नहीं है। अभी सरकार ही बोल रहा है कि डिजिटल इंडिया फेल हो रहा है। अभी नोट जो चालू है, जो कैश चालू हो रहा है, वो पहले से भी नोटबंदी से भी पहले ज्यादा हो रहा है। हम बोलते हैं कि हमारे आप सोचिए, ये बैंक कर्मचारी कह रहे हैं आपको भी, आप भी निजीकरण के खिलाफ हैं। क्यों? हम भी खिलाफ है। बैंक बेसरकारीकरण का हम लोग भी खिलाफ है। हम बैंक कर्मचारी है, हम सबको सर्विस देता है सुबह से शाम तक। तो बैंक बेसरकारीकरण होने से सबको सर्विस नहीं दे सकेगा। प्राइवेट बैंक तो सबको सर्विस नहीं दे रहा है ना। हम लोगों को हम लोग भी गरीब लोगों को सर्विस दे रहा है। चलिए आपको तस्वीरें दिखाते हैं, बहुत आवाज आ रही होगी। कौन सा नेशनल दस्तक, तो ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको। निजीकरण के खिलाफ लोग जो है वो विरोध प्रदर्शन करने लगे हैं। तस्वीरें और एक बार धन्यवाद देते हुए मैं अपना संभाषण में समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद, ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कॉन्फेडरेशन जिंदाबाद, बैंक बचाओ देश बचाओ, जय हिंद जय भारत। तो ये देखिए, ये जय हिंद जय भारत वाले ही लोग हैं। और बैंक कर्मचारियों का प्रदर्शन हुआ है। किसानों के बाद अब इस तरह के प्रदर्शन हो गए। कुछ पढ़े लिखे लोग दिख रहे हैं, आइए उनसे बात। आप लोग बात करेंगे? अच्छा, बात नहीं करेंगे, डर है मन में है? बात करें, आप लोग बैंक कर्मचारी हैं, बात नहीं करेंगे? चलिए, बात नहीं करेंगे। नेता लोग हैं, नेता लोग बात करेंगे। देखिए, कुछ और लोगों से बात करते हैं। बात करना बहुत मुश्किल हो रहा है, लोग बात करने में डर रहे हैं। खासकर पढ़े लिखे जो लोग हैं वो डर रहे हैं। और सरकार ने इस तरह का माहौल बना दिया कि कम से कम सरकारी कर्मचारी जो है वो तो बात करना नहीं चाह रहे थे। लेकिन मेरी कोशिश है कि आप तक लोगों तक खबरें पहुंचाई जाएं। भाई साहब, आप लोग बैंक कर्मचारी हैं, बात करेंगे? आप लोग चेहरा ढक के बात करेंगे? अच्छा, आप लोग बात नहीं करेंगे। चलिए, धरना है। क्या नाम है आपका? नीरज श्रीवास्तव। श्रीवास्तव जी, बैंक के निजीकरण से क्या दिक्कत है? बैंक निजीकरण को क्या दिक्कत है? निजीकरण में दिक्कत ही दिक्कत है। क्योंकि जी तो कह रहे हैं सब बढ़िया होगा, मोदी जी कर रहे हैं तो अच्छा कर रहे हैं। सर देखिए, मोदी जी क्या कह रहे हैं उसी के तो अगेंस्ट आए हैं हम यहाँ कि आप मोदी जी पर आप लोग को भरोसा नहीं है। मोदी जी पे भरोसा की बात नहीं है, हमें भरोसा अपने आप पे है। देश की जनता की चिंता है। अगर प्राइवेटाइज हो जाएगा, आप मुझे बताओ कितने लोगों का अकाउंट है प्राइवेट बैंक में? आपने हमसे जनधन खाते खुलवाए, 40-42 करोड़ खाते हमने खोले। प्राइवेट बैंक ने कितने खाते खोले? खड़ा हो जाए इसमें सही तरीके से आपकी तस्वीर है। तो श्रीवास्तव जी आते हैं, इससे नुकसान क्या हो जाएगा? नुकसान यही है कि प्राइवेट बैंक में आप खाता खोलते हो, मिनिमम बैलेंस कितना रखना पड़ता है आपको? हमारे जो गरीब साथी लोग हैं जिनके खाते हमने खोले जनधन में, जो लोग 100-200 500 रुपये भी नहीं रख पाते जल्दी से, वो क्या 10-10 हज़ार रुपये मिनिमम बैलेंस रख लेंगे? मुझे आम आदमी का छोड़िए, आपका क्या नुकसान होगा ये बताइए। कर्मचारियों का क्या नुकसान होगा? सर, कर्मचारी नागरिक नहीं है क्या देश का? देश की चिंता कौन करेगा? तो आप लोगों को देश की चिंता है? हाँ, बिल्कुल पब्लिक की चिंता है। लेकिन मोदी जी को चुना है आप लोगों ने, उनको तो सबसे ज़्यादा चिंता है, सेवक है। सर देखिए, मोदी जी को पब्लिक ने चुना है, हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनका अपना हक है, उनकी अपनी चिंताएं, अपनी व्यवस्थाएं। तो निजीकरण ठीक नहीं अगर सर आप देखो, लेटेस्ट अभी किसान बिल मोदी जी ही लाए, और बाद में मोदी जी ने ही वापिस किया। जब लाए तब किसानों का देखा देखी कर रहे हैं आप लोग? देखा देखी नहीं, हमारा पहले से चल रहा है। किसानों का देखा देखी नहीं। आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। जो आप बात मोदी जी कर रहे हैं, इसलिए बता रहा हूँ आपको कि मोदी जी ही बिल लाए थे। वो किसानों का बहुत अच्छा बिल था, लोग समझ नहीं पाए, और बाद में मोदी जी ने ही वापस कर लिया। तब भी अच्छा किया लोगों के हित में।
तो ये डेमोक्रेसी है ना, इसमें जो जिसके हित में होगी चीज़। ये बिल क्यों खराब है, ये निजीकरण क्यों खराब है? निजीकरण तो सर इसीलिए खराब है कि आम आदमी के लिए बहुत दिक्कतें आने वाली है। ये जो पब्लिक है ये अरे निजीकरण खत्म हो जाएगा तो आरक्षण खत्म करना है ना। आरक्षण से कैसे तैसे लोग आ जाते हैं नौकरी में। सर देखो ये नहीं, वो विषय दूसरा है आरक्षण का। आरक्षण से हमें लेना देना नहीं है। आरक्षण है तो अच्छी बात है, आरक्षण जिस वजह से लाया गया था वो अलग मुद्दा है। हमें तो निजीकरण का मसला ये है। निजीकरण फायदेमंद नहीं है, बिल्कुल नहीं है। लेकिन निजीकरण से तो दलितों को, पिछड़ों को नुकसान है जिसको आरक्षण मिल रहा है। जनरल वालों को तो फायदा है। सर देखिए ये वो नहीं, आरक्षण के मुद्दे पे मैं नहीं जाना चाहता कि किसको कहाँ फायदा है नुकसान है, वो बात नहीं है। पब्लिक इन जनरल नुकसान है, जनरल नुकसान है। हाँ। अच्छा एक बात बताइए, नोटबंदी क्या था, आप लोग गवा रहे हैं, नोटबंदी से फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? सर ये तो जनता बताएगी कि फायदा हुआ कि बैंक कर्मचारी ज्यादा जानकार हैं। बैंक कर्मचारी ज्यादा ईमानदारी से बताइए, कलेजा पर हाथ रख के देखिए। ईमानदारी सुनिए श्रीवास्तव जी, 1-2 टेस्ट में आप पास हो गए हैं, इसलिए तीसरा टेस्ट सर मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि जैसे मुझे पहला कोई जनरल कैटेगरी का आदमी मिला है जिसको कहना है कि आरक्षण एक अलग मसला है। आप समझिए किस तरह से इस देश को बेचा जा रहा है। सारी कंपनियां बेची जा रही है और आपको जहर पिलाया जा रहा है कि आरक्षण खत्म करने के लिए ज़रूरी है। सच्चाई ये है कि आपके पेट पर लात लग रही है, नौकरियां जा रही है। जिन बैंक कर्मचारियों को 1.5 लाख 1 लाख रुपए तनख्वाह मिलता है, आपको 12,000 रुपये में नौकरी करनी पड़ेगी। लेकिन आपका जो नया जनरेशन है ना सर, वो नहीं समझ रहा है। वो कह रहा है मोदी कर रहे हैं तो मुमकिन है, मोदी जी कर रहे हैं तो ठीक कर रहे हैं। सर देखिए क्या है कि ये डेमोक्रेसी है। आपको मोदी जी की पॉलिसी अच्छी लग सकती है, मुझे नहीं लग सकती है। डेमोक्रेसी में इसीलिए इतनी पार्टियां हैं, इतने लोग हैं, सबकी अपनी अपनी विचारधारा है। अपनी आप पास हो गए हैं, आप शानदार बोले हैं। हम तो अच्छा क्या बताइए, डर लगता है प्रोटेस्ट करने में? पहले सर आप तो कितने साल से, देखिए सुनिए जवाब दीजिए, कितने साल से नौकरी में? मैं 34 साल से हूँ। इससे पहले भी बहुत धरना प्रदर्शन किए? बिल्कुल किए। अब वाला धरना प्रदर्शन और तब वाला धरना प्रदर्शन में क्या अंतर महसूस हो रहा है? आप ईमानदार आदमी इसलिए नहीं सर देखिए कोई दिक्कत नहीं है हमें। जब डर नहीं लग रहा है? नहीं कोई डर नहीं। डरने की क्या बात है? डेमोक्रेसी है, अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। छोड़िए भाई साहब, वो आजकल धरना प्रदर्शन डर नहीं लग रहा है। काहे का डर? आप देख रहे हैं नहीं लग रहा डर। बोलिए धरना प्रदर्शन किस बात का डर? हम अपना विरोध कर रहे हैं, शांति विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। 4 सीट बन जाएगा बैंक में? कोई बात नहीं, बन जाएगा, देखा नहीं जाएगा। क्या नाम है? अशोक अग्रवाल। कहाँ के रहने वाले? दिल्ली का रहने वाला हूँ। अशोक अग्रवाल जी कितने साल से नौकरी कर रहे हैं? 38 साल से। तो निजीकरण तो ठीक है। निजीकरण खराब है। अगर किसी गरीब के बच्चे को बीटेक करना 5 लाख रुपए फीस लगती है, कोई प्राइवेट बैंक लोन नहीं देता, हम लोन देते हैं बगैर सिक्योरिटी के, और गरीब आदमी का इंटरेस्ट भी सब्सिडी के रूप में वापस मिलता है। लोग अपनी नौकरी बचाने के लिए जनता को मिला रहे हैं। मिला नहीं, मेरे को लगता है आपका एजेंडा मोदी के फेवर में है। मेरे को मीडिया वाला सब मोदी जी के साथ है। सबका नहीं पता, मुझे आपका जरूर लग रहा है आपकी बातों से। तो मोदी जी से आपको प्रॉब्लम है? मोदी जी से प्रॉब्लम की नीतियों से प्रॉब्लम है, व्यक्तिगत किसी का प्रॉब्लम नहीं है। मोदी जी आए हैं तब से मुसलमान टाइट है, भारत चीन टाइट है। हाँ, भारत चीन टाइट है, वो ड्रामेबाजी। मंदिर बन गया। मंदिर बनने से क्या रोटी मिलती है? रोजगार मिलेगा, गरीब आदमी का बीटेक बच्चा डॉक्टर बन जाएगा मंदिर बनने से। मैं फिर कह रहा हूँ, ये डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी की चक्की बहुत महीन पीसती है। कोई बात नहीं, लोग सड़कों पर आ रहे हैं। हम भी बहुत महीन पीछे हुए हैं 38 साल से, ऐसी बात नहीं है। अच्छा ईमानदारी से बताइएगा, कलेजा पर हाथ रख के डर नहीं लग रहा है? बिल्कुल नहीं लग रहा। हम तो सुने कि आजकल बहुत डर के बैठे। नहीं, हम लोग तो डरे हुए हैं, पत्रकार पर तो FIR हो जा रहा है। आप डर रहे होंगे, हम नहीं डर रहे। हाँ। डरता वो है जो चोरी करता है। हाँ। हम चोरी नहीं कर रहे, हम अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। अच्छा किसान आंदोलन से कुछ ताकत मिली है? क्योंकि फैसला तो बहुत पहले हुआ मर्जर का, प्राइवेटाइजेशन का। सुनिए ना मेरी बात भाई, एयरपोर्ट, रेलवे, बैंक, सेल गेल वेल सब प्राइवेट है, कोई नहीं निकल रहा है डर से। उनका निकला, हमने उनको मोरल सपोर्ट दिया, उनके जब स्ट्राइक पार्टी की हमने उसमें पार्टिसिपेट किया, उनका हमेशा डर नहीं लग रहा है। चलिए कुछ तो ईमानदारी बची है, अभी डेमोक्रेसी है, लोगों में ताकत है, संविधान ने ताकत देता है। कुछ और लोगों से बात करेंगे, ये बहुत ज़रूरी था। सोचिए सवर्ण समाज के जो लोग हैं वो निकलने लगे हैं घरों से और वो बात भी करने लगे हैं। तो देखिए महिलाएं, आप लोग भी प्रोटेस्ट में आई थी। हाँ जी। तो आप लोगों को क्यों लगता है कि निजीकरण ठीक नहीं है?
सर अपने बहुत मेहनत से जॉब लिया है IBPS क्लियर करने के बाद में, उसके बाद में अगर प्राइवेट हो जाएगा तो उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ मेहनत। लेकिन मोदी जी जब कर रहे हैं तो कुछ सोच समझ के ही कर रहे होंगे ना, मोदी जी हर काम अच्छा करते के हैं। ऊपर अब ट्रस्ट ही नहीं रहा है ना किसी का, ट्रस्ट नहीं रहा मोदी जी के ऊपर, नहीं रहा है। ये आप कह रही हैं? हाँ मैं ही बोल रही हूँ, मुझे मोदी जी के ऊपर कोई ट्रस्ट नहीं है अभी। मतलब निजीकरण ठीक नहीं है? नहीं ठीक है, एक एज के बाद में अब हम लोगों को जॉब चाहिए होगा। चलिए आप बैंक में थी, नोटबंदी देखा होगा, नोटबंदी ठीक था खराब था? तब बैंक में नहीं थी सर। तब नहीं थी, चलिए आप बच गए हैं। और भी कुछ लोग हैं, आप लोग भी बैंक कर्मचारी है साहब, बात करेंगे? बताइए ना। क्या नाम हुआ? सत्येंद्र यादव। सत्येंद्र यादव हैं, ये तो गलत फंस गए आप। फिर काहला विरोध कर रहे हैं मोदी जी का? प्राइवेटाइजेशन के विरोध में विरोध कर रहे हैं। क्यों, इससे क्या नुकसान होगा? क्या फ़ायदा है इससे? नुकसान ही नुकसान है। आरक्षण खत्म करना है, आरक्षण खत्म करना है, देश तो निजीकरण करना पड़ेगा ना। आज नहीं, आरक्षण खत्म करना है तो आरक्षण खत्म करना देश के हित में है। तो और क्या? देश के हित में है। जो वंचित लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो मुख्य धारा में नहीं आना आए नहीं है, उनको आप आने नहीं देना चाहते हो। ये इसका ये विकास है क्या? विकास है सभी लोगों को साथ में लेके चलें। जो लोग गरीब लोग हैं, जो मुख्य धारा में नहीं हैं, जो वंचित हैं, उनको लेके हम एक मुख्य आरक्षण क्यों लागू किया था? आर्थिक आधार पर आरक्षण। सरकारीकरण खत्म होना चाहिए, आप लोग काम नहीं करते हैं। कौन कहता है काम नहीं करते? जनधन आपने अकाउंट खोले थे क्या? जनधन किसने खोले थे अकाउंट? या मोदी जी ने खोले थे अकाउंट? नोट किसने खोले थे? नोटबंदी किसने करवाई थी? मोदी जी ने जो कहा किया, तब आप विरोध नहीं किया, अब क्यों विरोध कर रहे हैं? अपनी नौकरी जा रही है इसलिए? कौन कहता है हमारी? हम कभी नौकरी जाने नहीं देंगे। मोदी जी चाहे जो कर ले, और नौकरी जिस दिन देख लेंगे नौकरी जाएगी। नोटबंदी का विरोध किया आप लोगों ने? खा लेंगे, हमको 1.5 लाख रुपए मिलते हैं ना। हम बैंकर्स से पूछा ना कि बैंकर्स काम नहीं करते। एक बार ये सवाल जाके गरीब जनता से पूछो कि काम कौन करता है, क्यों गरीब जनता को प्राइवेट बैंक में अलाउ नहीं? आप जाओ भी प्राइवेट बैंक में, आपको कुछ नहीं। क्या फायदा प्राइवेट और सरकारी बैंक में? हम बेटा के सामने जीरो बैलेंस में अकाउंट खोलते हैं। ये लोग कहता है कि प्राइवेट बैंक में जाइए, चाय अरे यादव जी रुकिए, प्राइवेट बैंक में सामने से निकलोगे चार्ज लगेगा। चाय पिलाइए, चाय पिलाते हैं, खाना खिलाते हैं। लिख लो आप, मैं क्या बोल रहा हूँ। आप प्राइवेट बैंक में चार्ज लगेगा। गरीब लोग एक भी आपने कभी प्राइवेट बैंक में जाते देखा है? आप लोग अपना नौकरी बचाने के लिए खाली दूसरी बात गेम खेल रहे हैं। बैठे वोल्वो में बैठे हो आप, ये प्राइवेट वोल्वो में बैठे हो। किसानों का अकाउंट ICICI बैंक में है, बताइए कितने किसानों का अकाउंट है? कितने किसानों के खाते आप लोग पहले क्यों नहीं निकले घरों से जब हो रहा था, मर्जर हो रहा था? कब हो रहा था? प्राइवेटाइजेशन की बात ही अब आई है। अब बिल जब पास होगा उसके अगेंस्ट में हम पहले ही कर रहे हैं स्टैंड। सरकारी बैंक हटे नहीं थे, सरकारी बैंक थे, अब ये सरकारी बैंक का क्या नाम खत्म कर रहे हैं? राजेंद्र यादव। यादव लॉबी खड़ा है आपका। अरे रामेश्वर ओला यहाँ रामेश्वर अमित शर्मा शर्मा जी, शर्मा जी ये लोग तो सुने। अरे रुकिए, हाँ मीडिया वाला बांट रहा है, सुनिए मोदी जी की तरफ से। यादव तो रिजर्वेशन के चक्कर में कि सरकारी खत्म हो जाएगा तो रिजर्वेशन खत्म। आप पंडित हैं, सरकारी खत्म होगा तभी तो रिजर्वेशन खत्म होगा। सर रिजर्वेशन खत्म मुद्दा ही यादव दलित ये सब आ रहा है, सब यही तो मुद्दा है सर हम लोगों का। आप लोग जो डिवाइड कर रहे हो ना, यही हमारा मुद्दा है। जो आपने आज पॉइंट बोला ना, आप मोदी जी के खिलाफ कर रहे हैं। हम मोदी जी के खिलाफ नहीं है, हम समर्थक में, हम गरीब जनता के समर्थक। बिल का अच्छा, बिल क्या हम लाए हैं कि मोदी जी लाए हैं? मोदी जी लाए हैं ना। मोदी जी लाए हैं तो कुछ सोची के न लाए हो। हम उस बिल के खिलाफ है, सरकार के खिलाफ नहीं है, बिल के खिलाफ है। देखिए सरकार तो बिल के खिलाफ है सर। अंबानी लाया है कि अडानी लाया है? वो तो उनके भाई बंद, उनके लिए आ रहा है बिल तो। और किस ये बिल कौन लाया है? सरकार लाई है। जनता का क्या फायदा है? जनता का फायदा आप बताइए। अरे यादव जी लोगों से मैं बात नहीं करता हूँ, आप लोग शर्मा जी से बात कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं सर, बराबर। मोदी जी के साथ हैं, आपके खिलाफ हैं? हम इस बिल के खिलाफ है सर। बिल कौन लाया है? मोदी जी। मला सीतारमन लाई है कि मोदी जी लाया? जो ताई बिल लाई है और जो ये बिल लाए हैं उस बिल के खिलाफ हैं। पर्टिकुलर किसी सरकार से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। अगर ये बिल कांग्रेस सरकार लाती तो भी हम इस बिल के खिलाफ। शर्मा जी एक फायदा बता रहे हैं, जैसी निजीकरण होगा ना, आरक्षण खत्म हो जाएगा, मजा मारिए फिर। यही तो नहीं चाहते हैं ना सर। आरक्षण हमारा मुद्दा ही नहीं है, आप हमें मुद्दे से भटका रहे हैं। हमें मुद्दे से भटकना ही नहीं है। हमारी लड़ाई आरक्षण से नहीं है, हमारी लड़ाई गरीब जनता के लिए। ये देखिए, जब बात नौकरी की जाने की आई है तो सारे नौकरी सर, प्राइवेट नौकरी और सरकारी नौकरी, और सर नौकरी तो है ना। आप कैसे कह रहे हैं कि वो जाएगी? बोलो नौकरी जाएगी, तो नौकरी लेने के लिए भी हमने बहुत मेहनत करी है, तो फ्री में तो। निजीकरण ज्यादा अच्छा है सर। क्या अच्छा है आप बताइए सर? हमारे में तो निजीकरण में बैंक में जाइए, चाहे नौकरी नहीं जाएगी। हम तो सेटल्ड है, आने वाली पीढ़ियों के लिए नौकरी जाएगी। अगर नौकरी की बात करोगे तो आने वाली पीढ़ी के लिए नौकरी नहीं बचेगी। हम लोग तो सेटल्ड हैं। निजीकरण से क्या नुकसान है? निजीकरण से नुकसान है, आम जनता को एक भी सुविधा नहीं मिलेगी बैंकिंग की।
आप चार्जेस आप जाओगे, हिडन चार्जेस जो आप जाओगे, क्यों सर प्राइवेट बैंक गरीब बैंकों को नहीं देती, लोन नहीं देती है? क्यों किसान क्रेडिट कार्ड प्राइवेट बैंक क्यों नहीं देती है? सरकारी बैंक ही क्यों देती है? अरे यादव जी रुकिए, देखिए मैं फिर कह रहा हूँ, देर तो हुई है लेकिन समझ धीरे धीरे बढ़ रही है। एक दौर था जब वो तमाम लोग जो आरक्षण के खिलाफ थे, जैसी सरकारीकरण का निजीकरण हो रहा है, अब उनको भी लगने लगा है कि कहीं उन्होंने अपने पैर पर कुल्हाड़ी तो नहीं मार ली है। सोचिए कि SC ST OBC माइनॉरिटी की नौकरियां तो चली ही जाएंगी, लेकिन निजीकरण में जनरल कैटेगरी के लोगों को भी नौकरियां नहीं बचेंगी, क्योंकि निजीकरण वो भस्मासुर है जो सबको खाएगा। अब ये बात जनरल कैटेगरी के लोगों को समझ में आ रहा है। SC ST OBC को दोहरी मार पड़ेगी, उनका रिजर्वेशन भी खत्म हो जाएगा, प्राइवेट सेक्टर में उनको नौकरियां नहीं मिलेंगी। लेकिन जनरल कैटेगरी के लोगों को भी जो अभी 80,000, 90,000, 1 लाख रुपए पर नौकरी कर रहे हैं, उनको 12,000 से 15,000 पर ICICI और एक्सिस जैसे बैंकों में जैसे नौकरी करवाते हैं वैसे करनी पड़ेगी। एक सोशल सिक्योरिटी है, एक सामाजिक सिक्योरिटी है, एक सामाजिक सम्मान है सरकारीकरण का। इस देश को डॉक्टर अम्बेडकर ने सोशल स्ट्रक्चर, समाजवाद की अवधारणा पर खड़ा किया था। इस देश का संविधान समाजवाद की अवधारणा को मानता है। लेकिन जो सरकार आपने चुनी है वो सरकार अभी निजीकरण के पक्ष में है, और इस देश की 90% जो आबादी है, जो SC ST OBC माइनॉरिटी है, उसकी सामाजिक और राजनीतिक समझ अभी बहुत कम है। वो अभी मेन स्ट्रीम में नहीं आए हैं, पढ़े लिखे नहीं, कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं पहुँचे हैं। लेकिन जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं वो भी अब एकजुट हो रहे हैं, उनको लग रहा है कि उनकी नौकरियाँ भी खतरे में हैं। क्या लग रहा है? तो आरक्षण वाला मसला जब आप लोग बहस करते हैं आपस में, तो शर्मा जी लोग मदद करते हैं? सब मदद करते हैं। आरक्षण जो भी है, कुछ चीज़ें लाई गई थी कि जो कि देश के विकास के लिए लाई गई थी, लेकिन तो जब निजीकरण, जब सरकारी कंपनियां रहेंगी नहीं तो आरक्षण का मतलब क्या रह जाएगा? तो ऐसे भी जाना है। वो ठीक है, तो आरक्षण का मतलब हर जगह पे है। आपका एजुकेशन में आरक्षण है, आपके कहीं पे जो प्राइवेट कुछ। आपका क्या नाम है भाई साहब? तो मेरा नाम संतोष कुमार है। ये संतोष जी बड़ा बैनर पोस्टर लेके, डर नहीं लग रहा है सरकार से? किस लिए डर लगेगा? नौकरी कर रहे हो, नौकरी चली जाएगी? नहीं सर, नौकरी कैसे जाएगी? नौकरी सर मेहनत करके क्या लिए। दिक्कत है निजीकरण से? सर निजीकरण हो जाएगा सर, तो जो हमारा जो भी बैंकिंग है सर, मास बैंकिंग है, तो अभी देश के हर कॉर्नर तक है, और हम लोग मिनिमम बैलेंस में से सर्विस प्रोवाइड करते हैं, कोई चार्जेस नहीं लेते हैं। तो चलिए, किसान आंदोलन और किसानों की बिल वापसी ने बहुत लोगों की उम्मीदें जगा दी हैं। लोग सड़कों पर निकलने लगे हैं। देखना है कि तमाम तरह के जो सरकारी कर्मचारी है, चाहे वो रेल हो, सेल हो, गेल हो, वेल हो, बैंक हो, एयरपोर्ट हो, वो अब प्रदर्शन करेंगे या नहीं। फिलहाल सरकार की नीतियों के खिलाफ लोग जो हैं वो सड़कों पर उतरने लगे हैं, और महीनों बाद जंतर मंतर पर लोग जुटे हैं। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।